गौतम गंभीर, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, दमदार सोच और देशभक्ति से अपनी खास जगह बनाई है, आज फिर एक बार सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि एक खौफनाक धमकी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 22 अप्रैल को गौतम गंभीर को 2 ईमेल मिले, एक दोपहर में और दूसरा शाम को, और दोनों में सिर्फ एक खतरनाक मैसेज था, आई किल यू। और ये कोई ट्रोलिंग या मजाकिया मेल नहीं था, बल्कि ये धमकी दी गई थी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से। धमकी देने वालों का मकसद साफ था, गंभीर को चुप कराना, डराना और एक सख्त संदेश देना कि जो भी आतंक के खिलाफ बोलेगा, वो उनका अगला निशाना होगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गंभीर ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया और अपने परिवार व करीबियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और मध्य दिल्ली के डीसीपी ने मामले को गंभीरता से लिया और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब गंभीर को इस तरह की धमकी मिली हो। नवंबर 2021 में भी, जब वो संसद सदस्य थे, उन्हें इसी तरह की मेल मिली थी जिसमें उनकी जान लेने की बात कही गई थी। सवाल उठता है कि आखिर बार-बार गंभीर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसका जवाब छिपा है कश्मीर की उन घटनाओं में जिनके खिलाफ गंभीर ने हमेशा खुलकर आवाज उठाई है। अभी हाल ही में कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकियों ने एक भयानक हमला किया जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। इस वारदात की जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने। ये वही संगठन है जो सोशल मीडिया पर खुलेआम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है और कश्मीर को अशांत करने की साजिशें रचता है। इस हमले पर गौतम गंभीर ने जो स्टैंड लिया, वो आतंकियों को चुभ गया। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, जिम्मेदारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत स्ट्राइक करेगा। ये शब्द एक क्रिकेटर के नहीं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त के थे। और शायद यही वजह बनी इस धमकी की। गंभीर ने सिर्फ अपनी राय नहीं रखी, बल्कि उन सभी की आवाज बने जो आतंकवाद के खिलाफ हैं। और यही चीज आतंकियों को रास नहीं आई। इस हमले और धमकी के बाद पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आईं। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, पीड़ित परिवार अकल्पनीय कष्ट से गुजर रहे होंगे। हम सभी इस कठिन समय में उनके साथ हैं। विराट कोहली ने भी दुख व्यक्त करते हुए लिखा, पीड़ितों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना। प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति मिले। जब देश के इतने बड़े चेहरे एक सुर में आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, तब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धमकी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या यह उन सभी आवाजों को दबाने की कोशिश है जो सच्चाई और न्याय की बात करती हैं? क्या ये धमकियां सिर्फ गंभीर तक सीमित रहेंगी या आगे और लोगों को निशाना बनाया जाएगा? इस समय देश को एकजुट होकर यह सवाल पूछना होगा कि जब हमारे देश के हीरो, जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया, जिन्होंने संसद में देश के मुद्दों पर आवाज उठाई और जो अब भारत के क्रिकेट को नई दिशा दे रहे हैं, अगर उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? क्या अब देश में आतंक के खिलाफ बोलना गुनाह बन गया है? दिल्ली पुलिस ने गंभीर की सुरक्षा बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियां हरकत में हैं, लेकिन यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां देशभक्ति की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है? अब समय आ गया है कि देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ सख्त स्टैंड ले, क्योंकि आज गंभीर को धमकी मिली है, कल किसी और की बारी हो सकती है और तब तक देर हो चुकी होगी।